हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का केस नंबर 4 है। इस सीरीज का हमारा केस नंबर 4 है और ये आखिरी केस है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स पे चलते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y डबल डैश इक्वल्स टू 1 है। हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि कंडीशन हमारी सब में सिमिलर है और ये स्टेप हमारा सबका सिमिलर है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ऐसे स्टेप नंबर 2 है हमारा, स्टेप नंबर 2 भी हमारा सिमिलर है, तो राइट पी क्यू एंड आर, तो हम इससे भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 3, हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी जिससे कि हमारा सीएफ पार्ट निकलेगा और जो कि एक सॉल्यूशन होगा दोनों में से। अब देखते हैं वो कैसे करेंगे। ठीक है, कंडीशंस हमारी हैं, कंडीशंस पर नजर डालते हैं। कंडीशन हमारी 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा सीएफ पार्ट आएगा ए की पावर एक्स। अब कंडीशन नंबर 2 हमारी 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, तो सीएफ पार्ट आएगा हमारा ए की पावर माइनस एक्स। कंडीशन नंबर 3 हमारी p प्लस क्यू एक्स इज टू 0, तो सीएफ पार्ट आएगा हमारा x। कंडीशन नंबर 4 1 प्लस पी बाई ए प्लस क्यू बाई ए स्क्वायर इज टू 0, तो हमारा सीएफ पार्ट आएगा e की पावर x। कंडीशन नंबर 5 m ब्रैकेट स्टार्ट m माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज टू 0, तो हमारा सीएफ पार्ट आएगा x की पावर m। कंडीशन नंबर 6 हमारे पास 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज टू 0, तो हमारा सीएफ पार्ट आ गया x स्क्वायर। स्टेप नंबर 4 हमारा, हम कंसीडर करेंगे cs के हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज टू वाई इक्वल्स टू यूवी हो गया। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, हमें कंसीडर करना है। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है आगे चल के, तो अब बताते हैं कि कैसे वैल्यू पुट होगी। तो चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? स्टेप नंबर 5 कहता है फाइंड y डबल डैश एंड y डैश फ्रॉम इक्वेशन 1। हमें y डैश एंड y डबल डैश इक्वेशन 1 से फाइंड करना है, उसके बाद हमें पुट करना है y डैश एंड y डबल डैश गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, चलते अपने स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 बड़ा ध्यान से सुनने वाला है, अगर हमने यहाँ गलती कर दी तो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखते हैं स्टेप नंबर 6 क्या कह रहा है। हमें dv बाई dx को p पुट करना है और डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर को इक्वल टू dp बाई dx पुट करना है। ठीक है, एक बार ध्यान से फिर से, dv बाई dx को हमें p पुट करना है, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर को dp बाई dx पुट करना है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 7 क्या है हमारा? स्टेप नंबर 7 हमें v और p फाइंड करना है। v और p फाइंड करना, अब देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो अब से क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर एक्स वाई डबल डैश इज टू 2y, और हमें सॉल्यूशन दे रखा है एक पार्ट का u इज टू कॉट। अब कुछ क्वेश्चंस में हमें सॉल्यूशन दिया होगा, कुछ क्वेश्चंस में हमें कंडीशन लगा के निकालना होगा, तो हमें इसमें दिया तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? हमें साइन वाई डबल डैश की वैल्यू में, सॉरी वाई डबल डैश का कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हम यहाँ पे गया साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें 1 बनाने के लिए इसे डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये 2y बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 अपॉन, आपको पता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स से होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो ये 2y बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये हो गया 2y इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो गया। अब कंसीडर करेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि हो गया y इक्वल टू यूवी। अब u की वैल्यू में गिवन है, ठीक है, u की वैल्यू में गिवन है, तो इसे डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो हो गया y इक्वल टू कॉट एक्स इंटू वी। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, y डैश इज इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x इंटू वी प्लस cot x इंटू dv बाई dx। अब हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x में, तो हमारा y डबल डैश आ जाएगा, क्योंकि हमें y डबल डैश भी पुट करना है इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो y डबल डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 cos x स्क्वायर x इंटू cot x इंटू वी माइनस cos x स्क्वायर x इंटू dv बाई dx माइनस cos x स्क्वायर x इंटू dv बाई dx प्लस cot x डी स्क्वायर वी बाई dx स्क्वायर। हमें वैल्यू पुट करनी है y डबल डैश और y डैश की इक्वेशन 1 में, सॉरी इक्वेशन 1 में नहीं, हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करनी है y डैश और y डबल डैश की। तो हमारी कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे और कुछ टर्म्स बचेंगे, तो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो मैं 2 cos x स्क्वायर x इंटू cot v माइनस cos x स्क्वायर x इंटू dv बाई dx माइनस cos x स्क्वायर x इंटू dv बाई dx प्लस cot x डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज टू 2 cot x इंटू cos x स्क्वायर v। अब हमारी आइटम कट रही है 2 cos x स्क्वायर x इंटू cot x v, और ये 2 cot x इंटू cos x स्क्वायर x इंटू v, आइटम हमारी कट गई। हमारे पास बचा माइनस 2 cos x स्क्वायर x इंटू dv बाई dx प्लस cot x डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो अगले स्टेप में हमारे पास बचता है माइनस 2 cos x स्क्वायर x इंटू dv बाई dx प्लस cot x इंटू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें सीरियली एक बार अरेंज कर लेते हैं ताकि हमसे गलती ना हो। तो ये सीरियली अरेंज कर लिया ऑर्डर में,
ठीक है, cot x d स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos x स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ भी एक बात ध्यान रखनी है कि ये हमारा y डबल डैश बन रहा है, तो y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम cot x को डिवाइड में ले जाएंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन ही तो बन रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो हमें यहाँ कोफिशिएंट क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, कोफिशिएंट हमने 1 रख दिया, कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, रखना नहीं है। ठीक है, हमने कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसे डिवाइड में ले गए और यहाँ पे तो 0 बाय तो 0 ही होगा। तो हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos x स्क्वायर x अपॉन कॉट x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमें पुट करना पड़ेगा डीवी बाई डी एक्स को पी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, डीवी बाई डी एक्स को पी पुट करना पड़ेगा, तो मैंने अब पी पुट कर दिया। तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos x स्क्वायर x इंटू पी अपॉन कॉट x इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, हमें पी के कोफिशिएंट का यूज करना है। ठीक है, अब कैसे यूज करना देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर हमने 12th में भी निकाला है, तो फॉर्मूलाज क्या है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। हमारे पास पी क्या है, पी का कोफिशिएंट हमारे पास माइनस 2 cos x स्क्वायर x अपॉन कॉट x, तो हमने वैल्यू पुट कर दी पी की, तो ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन 2 cos x स्क्वायर x अपॉन कॉट x इंटू डी एक्स। हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमने इंटीग्रेशन करा, हमने कॉट x को टी लेट कर लिया, उसके बाद हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस cos x स्क्वायर x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया। तो हमारे पास आएगी फाइनल टर्म इज गोस टू माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी। अब आप सभी लोगों को पता है कि 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है। ठीक है, तो हो गया ई की पावर माइनस 2 लॉग टी। अब ई की पावर माइनस 2 लॉग टी हो गया, तो हमने टी को लेट करा था कॉट एक्स, तो हमने कॉट एक्स पुट कर दिया, ई की पावर माइनस 2 लॉग कॉट एक्स। ठीक है, अब ये 2 ऊपर चला गया क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, और ई और लॉग कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचा कॉट स्क्वायर एक्स। हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर तो आ गया कॉट स्क्वायर एक्स। अब आप सोच रहे होंगे मैंने पी और वी फाइंड करने के लिए बोला था, तो अब चलते हैं पी और वी कैसे फाइंड करना है। ठीक है, वो हमारी पी की वैल्यू नहीं थी, हमारा पी का कोफिशिएंट था। अब हमें पी और वी निकालना है, तो देखते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी वन। अब हमारा y क्या है, हमारा y p है, इंटीग्रेशन फैक्टर हमने निकाला है कॉट स्क्वायर x है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा कॉट स्क्वायर x हो गया, q हमारा 0 हो गया क्योंकि राइट हैंड साइड में q होता है ना, तो q हमारा 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया प्लस c1। अब p ये 0 हो गई पूरी टर्म, बचा हमारा c1 अपॉन कॉट स्क्वायर x, तो p की वैल्यू आ गई हमारी p इक्वल्स टू c1 10 स्क्वायर x, क्योंकि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर x क्या होता है, 10 स्क्वायर x होता है, तो p की वैल्यू आ गई c1 10 स्क्वायर x। ठीक है, अब मैं क्या करना है, p को मैंने बताया था कि dv बाई डी एक्स पुट करना है, तो हमने p को dv बाई डी एक्स पुट कर दिया इक्वल्स टू c1 10 स्क्वायर x। हमें क्या करना है, v फाइंड करना है, तो v कैसे फाइंड होगा, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ c1 10 स्क्वायर x dx प्लस c2। अब आप लोगों को पता है कि 10 स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर x होता है, तो हमें 10 स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू हो गई सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस c2। बार हमने c1 निकाल लिया, इसका हमने कर दिया, तो ये v हो गया। ठीक है, v इक्वल्स टू c1 इंटीग्रेशन, अब सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको पता है कि 10x होता है, और dx का हो गया माइनस एक्स प्लस c2। माइनस एक्स इसलिए क्योंकि अब माइनस साइन पहले से, और dx का हो गया x। ठीक है, तो हो गया v इक्वल्स टू c1 ब्रैकेट स्टार्ट 10x माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस c2। अब हमें क्या करना है, u और v की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 1, तो हो गया y इक्वल्स टू कॉट x ब्रैकेट स्टार्ट, अब v के हमारे पास c1 ब्रैकेट स्टार्ट 10x माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस c2 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है y डबल डैश माइनस कॉट एक्स वाई डैश माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कॉट एक्स ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन x। अब मैंने आपको बताया था पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हमें सब में कि हमें कोफिशिएंट ऑफ y डबल डैश देखना है कि वो 1 है या नहीं है। अगर 1 है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 1 नहीं है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा इसके कोफिशिएंट को, तो 1 है तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 था हमें पी क्यू आर फाइंड करना है, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके। तो हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, हमारे पी आ गया पी इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स, और क्यू आ गया हमारा कॉट एक्स माइनस 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया कॉट एक्स माइनस 1, और आर आ गया हमारे पास e की पावर x साइन x। हमने कंसीडर कर लिया कंप्लीट सॉल्यूशन, जो हो गया y इक्वल्स टू u। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में हमारा CF पार्ट दिया होगा, कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा, तो हम फॉलोइंग कंडीशंस को लगाएंगे। तो हमारी पहली कंडीशन इसमें वैलिड रहती है। तो वैलिड कंडीशन क्या है, हमारी पहली कंडीशन क्या है, 1 प्लस पी प्लस क्यू। अब 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या है, 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ये सारे कट के 0 हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था इसका
CF पार्ट क्या होगा, फ्रॉम कंडीशन, हम कंडीशन से निकालेंगे तो कंडीशन में इसका CF पार्ट क्या था, u इक्वल्स टू e की पावर x। तो हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, हम इसे अब सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू e की पावर x इंटू वी। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 पुट कर दिया बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें y डैश और y डबल डैश निकालना है। तो पहले y डैश निकालेंगे, तो y डैश आ गया, y डैश इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू वी प्लस e की पावर x इंटू डीवी बाई डी एक्स। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें y डबल डैश में निकालना है। तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू वी प्लस e की पावर x इंटू डीवी बाई डी एक्स प्लस e की पावर x डीवी बाई डी एक्स प्लस e की पावर x डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चलते अपने अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा क्या है, y डबल डैश आ गया। ठीक है, हमारा y डबल डैश आ गया। अब हमें क्या करना है, पुट करना है y डैश और y डबल डैश को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमने पुट कर दिया। अब कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे और कुछ टर्म्स बचेंगे, तो मैं एक बार पुट करके बता दे रहा हूँ कि क्या है। e की पावर x इंटू वी प्लस 2e की पावर x इंटू डीवी बाई डी एक्स प्लस e की पावर x डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस कॉट एक्स ब्रैकेट स्टार्ट e की पावर x इंटू वी प्लस e की पावर x इंटू डीवी बाई डी एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कॉट एक्स ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट e की पावर x इंटू वी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू साइन x। अब कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, तो कैंसिल हो रहा हमारा e की पावर x इंटू वी, e की पावर x इंटू वी से, और माइनस कॉट एक्स इंटू e की पावर वी, सॉरी e की पावर x इंटू वी, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही है, बाकी हमारी टर्म कोई कैंसिल नहीं हो रही। तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया बाकी की टर्म। तो ये हो गया e की पावर x डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e की पावर x इंटू डीवी बाई डी एक्स माइनस e की पावर x कॉट x डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e की पावर x साइन x। अब मैंने आपको बताया था कि ये y डबल डैश बन रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो e की पावर x को डिवाइड में ले जाएंगे। ये हो गया डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डीवी बाई डी एक्स माइनस 1 इंटू कॉट एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स, सॉरी 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स। ये 2 है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं ये भी कंफ्यूज हो गया था। डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन x। अब हमें ध्यान का रखना है, मैंने बताया था कि हमें पुट करना पड़ेगा डीवी बाई डी एक्स को पी में, तो यहाँ डीवी बाई डी एक्स से तो हमने पी पुट कर दिया। अब चलते अपने अगले स्टेप की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी ये डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस कॉट एक्स इंटू पी, क्योंकि हमने डीवी बाई डी एक्स को पी पुट कर दिया इज इक्वल्स टू साइन x। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया हमारा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया e की पावर इंटीग्रेशन 2 माइनस कॉट एक्स डी एक्स। हमने इसे सॉल्व करके लिख दिया, इंटीग्रेशन हो गया हमारा, इंटीग्रेशन करके आया हमारे पास e की पावर 2x अपॉन साइन x। हमारे पास ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। तो हमें p निकालना है, तो if हमारा क्या है, e की पावर 2x बाय साइन x है, क्योंकि इंटीग्रेशन फैक्टर हमने निकाला, तो y हमारा p रहेगा। अब इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी वन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x अपॉन साइन x। हमारे पास q क्या है, q हमारा साइन x है, तो यहाँ साइन x हो गया dx प्लस सी टू, साइन x से साइन x कैंसिल आउट हो गया, e की पावर 2x से इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय 2 हो गया प्लस c1 आ गया। ठीक है, अब e की पावर 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया p बाय साइन x इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस c1। तो p इज इक्वल्स टू साइन x बाय 2 प्लस c1 e की पावर माइनस 2x साइन x। सॉरी, e की पावर 2x e की पावर 2x कैंसिल नहीं होगा, ये वाला e की पावर 2x कैंसिल होगा और यहाँ पे तो एस्टेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा e की पावर 2x कैंसिल आउट नहीं करना, मैंने यहाँ का समझ के काटा था, लेकिन मैंने तो अपने हिसाब से करा था ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो हो गया p इज इक्वल्स टू साइन x बाय 2 प्लस c1 e की पावर माइनस 2x बाय साइन इंटू साइन x। तो ये हो गया dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन x बाय 2 प्लस c1 e की पावर माइनस 2x इंटू साइन x। अब हमने क्या करना है, इसे इंटीग्रेशन करके हमें v निकालना है, तो इंटीग्रेशन कर दे तो v आ गया। अब v क्या है हमारे पास, माइनस कॉस x बाय 2, क्योंकि साइन x का होता है माइनस कॉस x, और 2 डिनोमीटर में है, तो डिनोमीटर में 2 आ गया प्लस c1 e की पावर माइनस 2x। अब इसे मैंने फॉर्मूला से सॉल्व करा, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाद में फॉर्मूला बता दूंगा। e की पावर माइनस 2x अपॉन 5 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 2 साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, अब मैं बताता हूँ फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, जो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था इसी सीरीज की। तो ये फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन e की पावर x साइन bx, हमारा 12 का फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट a साइन bx माइनस b कॉस bx ब्रैकेट क्लोज। अब चलते अपने फाइनल स्टेप की तरफ। तो फाइनल स्टेप क्या है हमारा, पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 1। हमें u और v की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। हमने पुट कर दिया, तो क्या है, y इक्वल्स टू e की पावर x, e की पावर x हमारा u था, तो e की पावर x हो गया, और ब्रैकेट स्टार्ट माइनस कॉस x बाय 2 प्लस c1 e की पावर माइनस 2x बाय 5 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c2। ये हमारा फाइनल y हो गया।
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का। तो आई होप you will understand how to solve reduction of order. Now you will be able to solve questions based on reduction of order. Please subscribe if you like the video, please subscribe the channel and press the bell notification icon for getting instant update on engineering mathematics. Thank you.